तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ही जल्द जो आरजीबीवी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और बेसिकली मैं आ चुका हूं आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स के टॉपिक को लेके, यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। और आज के इस वीडियो सीरीज में यूनिट 1 के उन सारे टॉपिक को हम कवर अप करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिन्हें भी फिजिक्स पढ़ना है उनके लिए ये ज़रूरी है। क्लियर? तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। क्लियर? तो बेसिकली यूनिट 1 को हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का अगर सबसे पहला टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। यानी स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन क्या होता है, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि अ मैटर वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड द वेव नंबर के कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई साई ऑफ एक्स कमा टी इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो कि आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। और इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के, यानी डेट मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि आपका स्पेस होता है। तो डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आई इंटू के ए का पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। क्लियर? और उसके बाद हम दोबारा उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन उसका करेंगे। क्लियर? तो वो आपका क्या आ जाएगा, डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो फ्रेंड, अगर हम उसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आएगा आई स्क्वायर के स्क्वायर ए का पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। और चूंकि हम जानते हैं कि ए का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई बाई लेमडा होता है, और लेमडा का वैल्यू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। और एच बाई एम वी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम भी लिख सकते हैं, जो कि पी हमारा रिप्रेजेंटेट करता है। तो हमारा जो इक्वेशन सेकंड होगा वो आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन सेकंड बनेगा आपका डेल स्क्वायर साइड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर 4m स्क्वायर वी स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू साई। एंड हम उसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे -1 है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर? और फ्रेंड, उसके बाद एक फॉर्मूला आपका आता है जो कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू वी प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। और यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2m इंटू ई माइनस वी इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, जो कि इक्वेशन आपका 4 होगा। बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, यानी दो और एक आपका इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करने के बाद जो आपका इक्वेशन बनेगा उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेसिकली क्लियर? यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, और 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप समझ सकते हैं इजीली। क्लियर? उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के बारे में। तो बेसिकली ये चीज़ वैसा ही है, टाइम इंडिपेंडेंट के जैसा ही। इसमें कह रहा है कि मैटर वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड द नंबर ऑफ वेव के कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई साई ऑफ एक्स कमा टी इज इक्वल टू ए का पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो कि इक्वेशन 1 होता है। देन द टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल एबव कैन बी रिटन एज, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाई ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0 के टर्म में। एंड रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को तो डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई आएगा। क्लियर? और उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आपका माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ई साई माइनस वी साई। और यहाँ पे आप ये वी साई वाला जो टर्म है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई साई आपका आ जाएगा। क्लियर? और यूजिंग द ऑपरेटर ऑफ द एनर्जी इक्वेशन एबव कैन बी रिटन एज एच स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच डेल साई बाई डेल टी। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर अप किया। आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूव द हाइजेनबर्ग अल्टरनेटिव प्रिंसिपल, यानी हमें क्या करना है, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को बताना है और साथ ही साथ उसको
प्रूफ भी करना है। तो आपको पता होना चाहिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने क्लास 9th और क्लास 11th में भी पढ़ा होगा आई होप। तो हाइजेनबर्ग क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल साइमल्टेनियसली, यानी किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन और मोमेंटम होता है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी इम्पॉसिबल है। क्लियर। उसके बाद एक पॉइंट आपका दिख रहा है, कह रहा है कि इन मैक्रोस्कोपिकली बॉडीज मोमेंटम कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली बट पोजीशन कैन नॉट बी मेजर, यानी मैक्रोस्कोपिक जो बॉडीज होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर। और जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होता है उसमें हम पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर। अब प्रूफ की हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ h/2 पाई, यानी ये आपका क्या है, बेसिकली हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हो गया और फॉर्मूला डेल पी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू h/2 पाई जो कि इक्वेशन 1, और यहाँ पे h क्रॉस का वैल्यू जो होता है h/2 पाई होता है, बट प्रोडक्ट ऑफ डेल एक्स डेल पी इज लेस देन h क्रॉस बाई 2। क्लियर। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट आएगा और यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे जो कि h/2 पाई का है, तो 1/2 इंटू h/2 पाई आएगा, देन डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का प्रूफ हो गया। क्लियर। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन द फेज एंड द ग्रुप वेलोसिटी, यानी फेज वेलोसिटी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है एंड इसके बीच का रिलेशन क्या होता है उसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो इसमें कह रहा है कि फेज वेलोसिटी when a monochromatic wave travel through a medium, then the velocity with which the wave advance in the forward direction of the medium is called the wave or the phase velocity, यानी जब कोई मोनोक्रोमेटिक वेव ट्रेवल करता है एक मीडियम में, एक कुछ कैरी करता है कुछ वेलोसिटी को, कुछ वेव को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो आपका क्या कहलाता है, फेज वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा फेज वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ पे आपको कुछ माना गया है कि सपोज एनी वेव मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज गिवन बाय, ये आपका कुछ फॉर्मेट है। आप अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप इस चार्ट को थोड़ा सा बनाएंगे तो एग्जामिनर थोड़ा बेहतर समझेगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड सिंस पार्टिकल मूव ऑन द प्लेन सो ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड ओमेगा क्या होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है जिसका वैल्यू 2 पाई भी होता है, और के प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा होता है। क्लियर। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा कम समय अंतराल के लिए है, तो इसीलिए ओमेगा डी टी माइनस के डी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे और इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, तो ओमेगा डी टी इज इक्वल टू के डी एक्स आ जाएगा, देन डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, ओमेगा बाई टी आएगा। तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी के लिए वीपी हम लोगों ने लिख दिया जो कि ओमेगा बाई के है, ओमेगा का वैल्यू आपका 2 पाई भी है और के का वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा है, तो 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो गया, देन वी लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका वी पाई। तो यहाँ से आपका ये जो फेज वेलोसिटी था वो क्लियर हुआ। अब बारी आता है ग्रुप वेलोसिटी का, तो उसमें कह रहा है कि व्हेन 2 और मोर वेव हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, यानी जब 2 या 2 से अधिक वेव जिसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, एक सेम डायरेक्शन में और वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करे, वो आपका क्या कहलाता है, ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है। और ग्रुप वेलोसिटी को हम वीजी से डिनोट करते हैं और उसके लिए ये 2 ब्लॉक डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे और इसके लिए 2 फार्मूला यूज किए जाएंगे जो कि ओमेगा और ओमेगा 1 ओमेगा 2 का जो फॉर्मेट होता है उस कंडीशन में y1 के लिए y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1 x एंड y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2 x। और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया और y1 y2 को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो इसी फॉर्मूला को हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के बाद कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से हम इसको मान लेंगे कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 आपका ओमेगा है, और यहाँ से आपका ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू डी ओमेगा और k1 माइनस k2 इज इक्वल टू डी के, और इसको थोड़ा सा आप पुट करेंगे तो जो आप रिप्रेजेंटेट करेगा वो किसको रिप्रेजेंटेट करेगा, आपका फेज वेलोसिटी को। क्लियर। तो और जो आपका ये वैल्यू है वो रिप्रेजेंटेट कर रहा है आपको ग्रुप वेलोसिटी को। तो यहाँ तक आई होप पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। ओके।
अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के, इसमें कह रहा है कि डिफाइन वेव फंक्शन ऑपरेटर एंड डी ब्रोगली इक्वेशन, यानी वेव फंक्शन क्या होते हैं और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है। तो वेव फंक्शन कह रहा है कि द फंक्शन विच डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड वेव फंक्शन, यानी वैसा फंक्शन जो डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल को, वो आपका क्या कहलाता है, वेव फंक्शन कहलाता है। और इसे हम साई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के दिख रही होंगी, इसमें कह रहा है फर्स्ट कि वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यू, यानी वेव फंक्शन के पास हमेशा क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू होता है। एंड वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, और वेव फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। एंड वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट वैल्यू, और जो वेव फंक्शन होते हैं उनके पास एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। एंड इट कंटेंट्स ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, यानी ये क्या कंटेंट करना चाहिए, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कंटेंट करनी चाहिए। क्लियर। उसका बाद ऑपरेटर का बारी आता है, उसमें कह रहा है कि ऑपरेटर इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कैन बी चेंज वन फंक्शन टू अदर फंक्शन, यानी ऑपरेटर एक प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो जिसे हम चेंज कर सकते हैं एक फंक्शन से दूसरे फॉर्म में। उसमें 3 प्रकार के होते हैं, एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर ई साई इज इक्वल टू एस आई होगा, और यहाँ से आपका टाइम इंडिपेंडेंट का कंडीशन लगेगा, तो दैट मीन्स आपका ये डेल्ट स्क्वायर साई प्लस 2m डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। और इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने के बाद कुछ इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, आप 2-3 बार आपका इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें कंसेप्ट समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से आपका ये चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं। अब बारी आता है मोमेंटम ऑपरेटर के लिए। तो मोमेंटम ऑपरेटर के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होना चाहिए वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ऐड होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो वेलोसिटी होगा, और यहाँ पे हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है एनर्जी के लिए। तो इसको थोड़ा सा हम कंपेयर कर देंगे, तो ये दोनों कंपेयर होगा तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपका कुछ टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे डेल एक्स, क्योंकि आपका जो डेल के टर्म में है तो आपको एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस लेना होगा। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने इसको ले लिया, तो यहाँ से ये फाइंड आउट हो गया। और फाइनली ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के लिए है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के लिए आप देख सकते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पूरा पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।